हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में अच्छे से होंगे। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ फोर्थ को ईवीएस और टॉपिक है हमारा सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो बच्चों पेज नंबर 46 बुक अपनी सामने रखिए। पेज नंबर 46 पे ये चैप्टर नंबर 6 है आपका सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और उसमें मैंने बताया था कि हमारी अर्थ का जो 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है और 30% जो पार्ट है वो लैंड है। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा है लैंड एंड वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे बताया गया है कि कितना जो हिस्सा है हमारी ज़मीन का वो पानी से कवर है और कितने हिस्से में लैंड है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डे, दिन की शुरुआत से ही हम पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हमारे कितने बहुत सारे काम होते हैं जो हम पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से करते हैं। एंड वी कैन से विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, वी कांट लिव। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड दे कांट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, तो आज नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है वो हम पढ़ेंगे बच्चों। सो शुरू करते हैं। लाइफ स्टार्टेड इन वाटर एंड द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मोस्टली वाटर। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है वो शुरू पानी से ही होती है और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो उन सबों को पानी की ज़रूरत है और उनकी बॉडी में भी पानी होता है। वाटर फिल्स द सीज एंड लेक्स। पानी जो है वो भरा होता है हमारे जो सीज होते हैं, लैक्स में सीज बोलते हैं, जो समंदर होते हैं, लैक्स हो गई ये जो झील होती है, ठीक है, उनमें भरा होता है। इट फ्लोज इन रिवर्स, ये रिवर्स में भी बहता है, दरिया जैसे होते हैं। तो ऑन हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स इट एग्जिस्ट्स एज स्नो और आइस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है कि हाई माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पे कभी हम देखते हैं जो पानी के झरने वो बहते हैं, या फिर पोलर रीजन्स जो होते हैं, पोलर रीजन्स उन जगहों को बोलते हैं यहाँ पे जहाँ पे मोस्टली बर्फ़ जमी रहती है या सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ये स्नो की फॉर्म में या आइस की फॉर्म में हमें मिलता है। इन एयर इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, हवा में पानी को हम किस तरह से देख सकते हैं कि हवा में पानी जो है वो हमें वेपर की शेप में, एक भाप की शेप में या स्टीम की शेप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज वाटर वेपर राइजेज इट रीच इन कोल्ड एयर हाई इन द स्काई। जैसे जैसे ये जो पानी जो है उसकी जो भाप है, उसकी स्टीम है, ये राइजेस है, ऊपर की तरफ उठती हैं। इट रीच इन कोल्ड एयर, ठंडी हवा में पहुंचती हैं, हाई इन द स्काई, आसमान में। ठीक है, आसमान की तरफ ये जो पानी की जो वाटर वेपर्स हैं वो आसमान में जब पहुंचती हैं तो इट टर्न्स बैक इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच जॉइन टू मेक क्लाउड्स। ये जो स्टीम के थ्रू या वेपर के थ्रू पानी जो ऊपर आसमान में जाता है, ठंडी हवाओं में मिलता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है या जॉइन करता है किसको? क्लाउड्स को। ठीक है, ये बादल को जॉइन करता है, वो मतलब क्लाउड्स की शेप में आ जाता है। द ड्रॉप्स फॉल टू द ग्राउंड एज रेन। और क्या होता है तब, ये जो ड्रॉप्स होती हैं, बूंदें होती हैं, ये बारिश की शेप में, रेन की शेप में ज़मीन पे गिरती हैं, जिसको हम रेन कहते हैं या बारिश कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, और थैंक यू।